Good morning to all. Welcome back to Galo Science Classes. Today we are going to talk about a most important topics जो कि है कि आपके मन में जो सवाल आते हैं CSI नेट को लेकर, उनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो ये जो कुछ चुनिंदा सवाल हमने लिए हैं जो कि बहुत ही रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं CSI के लिए कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसा होता है। ये स्टूडेंट के मन के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से कुछ सवालों को यहाँ पर लिया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे पहुंचाइएगा। और अगर आपका भी क्वेश्चन इसके अंदर है जो हमने इंक्लूड किया है तो उसके लिए वहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का जवाब कैसा लगा, आप कितना सेटिस्फाई हुए हैं उस क्वेश्चन के जवाब के साथ में। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसका भी जवाब आपको आगे मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है CSI नेट का कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी पार्ट। जब तीनों पार्ट आते हैं तो तीनों पार्ट में क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसके अंदर ए में आते हैं आपके जनरल क्वेश्चंस, जिसके अंदर रीजनिंग भी आ जाती है आपकी और थोड़े जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने होते हैं 15। बी के अंदर आपको क्या कहते हैं 35 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो आप कर सकते हैं। 35 मैक्सिमम नंबर हम बात कर रहे हैं। अब 35 के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे जिसके अंदर आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। मतलब कि अगर वहाँ पे पूछा जाए कि DNA क्या है तो DNA के सीधा सा आंसर मिलना चाहिए वहाँ पे। अगर पूछा जाए कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सा है तो वहाँ पे DNA ऑप्शन है तो वो आपका सही होगा। तो इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बी पार्ट में पूछे जाते हैं। सी पार्ट जो होता है उसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका विचार चिंतन हो सके। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम आप है 25 यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही है, ये 2-2 नंबर के होते हैं तो ये 30 नंबर के हो गए, ये 35 से 70 नंबर के हो गए तो 100 नंबर का हो गया होता है। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो ये 100 नंबर का ये हो जाता है। तो इस प्रकार करके आपका ये 200 नंबर का पेपर बनता है। सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन जो होता है कि कट ऑफ ईयर के साथ में बढ़ती है कम होती है क्या रहता है। तो इसका सीन ये है कि कट ऑफ आपके उसके पेपर के ऊपर डिपेंड करती है कि पेपर कितना हार्ड आया है या सिंपल आया है। अगर सिंपल आया है तो वो आपके लिए भी सिंपल है, सबके लिए सिंपल है, तो वो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। अगर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड होगा, आपके लिए भी हार्ड होगा, सबके लिए हार्ड होगा, तो उसकी कट ऑफ जो होगी वो थोड़ी सी कम जाएगी। तो ये जो कट ऑफ है वो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ में वहाँ पे कितने बच्चों ने वो पेपर दिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब अगर अटेंडेंस कम है तो वो जो पेपर होगा वो जैसे अगर 50% लोगों ने दिया और 100 सीट हैं और उसमें से 50 लोगों ने दिया है तो वहाँ पे आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी क्योंकि सारे के सारे 50 के 50 ही उस सीटों में आ जाएंगे। तो इस प्रकार कट ऑफ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है कि कितनी यूनिट से नेट हो सकता है। कि नेट के अंदर हम जानते हैं कि टोटल 13 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा फैक्ट काम में आता है कि जो 13 यूनिट्स है उसके अंदर से आप कितनी यूनिट्स पढ़ें जिससे आपका हो जाए। तो देखिए आपको पढ़नी एक बार सारी यूनिट्स हैं। क्यों पढ़नी है? क्योंकि देखिए कि अगर इन 13 यूनिट्स में से मैं 7 यूनिट पढ़ता हूँ या मैं 6 यूनिट को पूरा का पूरा कर लेता हूँ, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, सॉल्व करे हैं, मुझे आते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही हार्ड आ जाए और वो आपसे सॉल्व ना हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आपने दूसरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, दूसरी पोर्शन तो पढ़ा नहीं है, तो उसके क्वेश्चन तो आपको समझ में आएंगे नहीं। समझ में नहीं आएंगे तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो आपको संज्ञान में रहना चाहिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो किस यूनिट से आ रहे हैं। अगर मैंने टेक्निक्स नहीं पढ़ी है तो टेक्निक्स वाली यूनिट्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मुझे नहीं आएंगे ना। तो अगर आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं कि टेक्निक्स वाले आने चाहिए तो उसके लिए आपको एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ता हूँ और टेक्निक्स वाला यूनिट जो है वो छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे टेक्निक्स वाले तो सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले से हट जाएंगे मेरे। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, डीप क्वेश्चन आ गया, जो पोर्शन मैंने नहीं पढ़ा उसमें से आ गया, तो वहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे हाथ से, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसलिए आप एक बार सारे की सारी यूनिट्स देखें। अगर आपको छोड़ना है तो आप 1 या 2 यूनिट छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्लासिकल बॉटनी नहीं पढ़नी है तो वो छोड़ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको पूछा जाएगा, वो क्लासिकल बहुत पूछा जाएगा तो आप इतना याद नहीं रख सकते हैं तो आप ना पढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीट बढ़ेगी क्या इस बार नेट की। तो देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये बात आती है कि सीट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो नेट होता है वो साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार हुआ नहीं है इस बार, क्योंकि दूसरी बार वाला ऑप्शन आ चुका है। जून का हुआ नहीं था, दिसंबर का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे दिसंबर और जून दोनों के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कंबाइन किया जाएगा। नंबर बड़ा है स्टूडेंट्स का तो सीट भी बढ़नी चाहिए यहाँ पे। आगे देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होता है, उसके अनुसार ये डेट आएगी। ये जो क्वेश्चन देखा था हमने, जिसके अंदर हमसे पूछा गया था कि एमएससी कंप्लीट नहीं है तो क्या आप सीएसआर का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि सीएसआर का फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आपकी अपेयरिंग के अंदर आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं है तो। अगर आप एमएससी के आपका ईएलडी है तो अगर आप उसके सेकेंड ईयर में है, मतलब कि अगर आप फोर्थ सेम में है, तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका फोर्थ सेम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के साथ साथ आपका सीएसआर का जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास में जो एमएससी की डिग्री होगी उसके साथ में आपके पास सीएसआर का नेट भी होगा। तो ये आपका आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन ईजीली हो सकेगा। साथ में अगर आपका जीआरएफ क्लियर होता है तो आपको वहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलेगी, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये बात आती है कि एमएससी आपकी है या कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है, तो भी आप वहाँ पे फॉर्म अपेयरिंग भर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करें कि सीएसआर में नेट हो जाए। तो देखिए अगर आपके नंबर आते हैं 120, 200 में से 120 आ रहे हैं तो आपका चांसेस बनते हैं कि आपका क्लियर नेट हो जाएगा अच्छे रैंक से। जिस प्रकार अभी थोड़े टाइम पे जो परसेंटेज आपकी जा रही है, कट ऑफ जाती है, वो हाई जा रही है, तो अगर आप थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा। अब 120 के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको ए पार्ट में 15 आते हैं क्वेश्चन, जो 30 नंबर के होते हैं। 30 में से आपको कितने करने हैं, अगर आपको 10 करने हैं तो आप कीजिए। उस हिसाब से आपका बी पार्ट है उसके अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 35 के अंदर से आपको कितने करने हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो सी पार्ट आएगा आपका, उसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग सभी पार्ट में है, लेकिन वहाँ पे जो है माइनस मार्किंग वो आपको नुकसान दे सकती है। तो इसलिए वहाँ पे आपको फ़ायदा भी है कि 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे नुकसान भी है कि वहाँ पे आपका माइनस मार्किंग है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा चूज़ करते हुए कि कितने आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके हिसाब से ही आप अपना माइंडसेट बनाइएगा, और माइंडसेट बनाएँ तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा ही बनाएँ कि 2 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि उसके 30 सही होंगे तो 30 सही होते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि जब आप 30 सही माने और 30 से के तीसों आपके सही निकल आए। तो इसलिए वो क्वांटिटी 30 ना रख के आप 35 रखें। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि 35 रखें, आपको ये ज़रूरी नहीं कि 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछा जाने वाला ये सवाल फिक्स है कि सीएसआर नेट कब होगा। 2021 का जो सीएसआर नेट है वो अभी तक हुआ नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारे ट्वीट्स भी हुए हैं, जिसमें पता लगाया गया है और कहा गया है कि नेट का एग्ज़ाम जो होगा वो जल्दी कराया जाएगा। अभी लेटेस्ट ट्वीट में भी कहा गया था कि जल्दी कराया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि वो 2 महीने पहले आपको नोटिस करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, फिर उसके 2 महीने बाद में एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ पे आपको अभी देखिए, अगर अभी आपके फॉर्म निकलते हैं तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा डिले होता है तो आपका जनवरी में ही जाएगा। तो ये तो बात मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए।